किसी गांव में एक जिम्मेदार रहता था। बहुत बड़ी, कई एकड़ पर फैली हुई उसकी जमीन थी। उस जमीन पर वो अपनी फसलें काश्त करता और अच्छा खासा नफा कमाता था। उसकी जिंदगी अच्छी भली मजे में गुजर रही थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि उसकी फसलें उगना कम हो गई। उसकी पैदावार में कमी हो गई। वो खेत में हल चलाता, उसमें बीज बोता, उनको पानी देता, उनकी देखभाल करता, लेकिन उसकी फसल उगती ही नहीं थी। अब वो बड़ा परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं तो कई सालों से फसलें काश्त कर रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी फसल ना उगी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आखिर वो परेशानी के आलम में अपने उस्ताद के पास गया और उसे सारी बात सुनाई कि ये मसला हो गया है मेरे साथ, इसका कोई हल बताएं। उस्ताद ने उसकी सारी बात गौर से सुनी। कुछ देर खामोश रहा, सोचता रहा और फिर बड़ी अजीब बात की। उस्ताद ने कहा कि आप ऐसा करो, कुछ देर के लिए ये काम छोड़ दो, कुछ अरसे के लिए कहीं और जा करके कोई दूसरा काम कर लो। अब वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि उस्ताद मुझे क्या मशवरा दे रहे हैं, ये तो मेरे लिए और मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उसने कहा, उस्ताद जी, मैंने तो सारी जिंदगी खेती बाड़ी ही की है, यही काम सीखा है, यही मुझे आता है, मुझे तो कोई और काम आता ही नहीं। उस्ताद ने बड़े तहम्मुल से कहा कि फिर ऐसा करो कि यही काम किसी और के खेतों में जाकर कर लो। अब वो आदमी कहता है कि बाबा जी, मैं एक जिम्मेदार हूँ, मेरे इतने ज्यादा खेत हैं, यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं। अब किसी और के खेत में जाकर मजदूरी करूंगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग बातें करेंगे मुझे। तो उस्ताद ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम दूर किसी और गांव में चले जाओ जहां लोग तुम्हें नहीं जानते, वहां जाकर ये काम कर लो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उस्ताद ने कहा कि जाते हुए तुमने एक और काम करना है, अपने साथ कुछ अपने भी बीज ले जाना। जब वहां जाकर के काम करो और उनके बीज बो, उनकी फसल लगाओ, तो एक साइड पर अपने भी थोड़े से बीज बो देना और फिर उनको चेक करते रहना, देखते रहना कि क्या तुम्हारे बीज उग रहे हैं या नहीं उग रहे, जड़ पकड़ रहे हैं या नहीं। और जब वो उगना शुरू हो जाएं, जड़ पकड़ने लगे, तो मुझे आकर के बताना। उस आदमी ने कहा कि ठीक है और चला गया। किसी और गांव में गया, वहां किसी जिम्मेदार से बात की कि मुझे काम की जरूरत है, मुझे काम आता है, मैं आपकी फसलों की देखभाल करूंगा, मुझे आप काम पर रख लें। अब वो आदमी वहां पर काम करने लगा। आदमी मेहनती भी था और उससे काम भी आता था, तो फसल अच्छी होने लगी। जिम्मेदार भी उससे बड़ा खुश था। यह आदमी जब भी कोई नई फसल लगाता था तो एक साइड पर अपने भी कुछ बीज डाल देता था और फिर उन्हें देखता रहता, लेकिन वो दाने जड़ नहीं पकड़ते थे, जाया हो जाते थे। कितना ही वक्त ऐसे ही गुजर गया। फिर उसने एक दिन देखा कि उसके लगाए हुए बीजों से कोंपलें निकलना शुरू हो गई हैं। उसके बीजों ने जड़ पकड़ ली थी, वो हरे भरे होना शुरू हो गए थे। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और जिम्मेदार से इजाजत लेकर अपने गांव वापस आ गया। आकर उस्ताद को सारी बात बताई। उस्ताद ने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ और अपने खेत में जाकर बीज बो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। उस आदमी ने जाकर के अपने खेतों में हल चलाया, बीज डाले और उन्हें पानी लगाना शुरू कर दिया, उनकी देखभाल करने लगा। देखते ही देखते उसके बीजों ने जड़ पकड़ ली, वो उगना शुरू हो गए, उसकी सारी फसल हरी भरी हो गई। अब वो आदमी फिर से अपने उस्ताद के पास आया और कहा कि बाबा जी, मैं फिर से खुशहाल हो गया हूँ, मेरे खेत हरे भरे हो गए हैं, सोना उगलने लगे हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपकी इस हिकमत में क्या राज था। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिंदगी के जो मौसम है ना, ये बदलते रहते हैं, कभी खजां और कभी बहार। बाज़ दफा इंसान की जिंदगी में खजां का मौसम चल रहा होता है और उस वक्त इंसान को सब्र से बहार का इंतजार करना होता है। बहार आती जरूर है, लेकिन इंसान के लिए खजां का वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आता है तो हमें लगने लगता है कि बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। हम बेसब्रे और बेचैन हो जाते हैं। हम उस दरख्त को भूल जाते हैं जो हमारे सामने सरसब्ज शादाब था, और फिर मौसम बदल गया, उस पर खजां का मौसम आ गया, उसकी टहनियां जर्द हो गई, उसके पत्ते एक एक करके जर्द होने लगे, टूटने लगे, जमीन पर गिरने लगे। लेकिन उसने उस सारी तकलीफ को बर्दाश्त किया। वो सब्र से जमीन पर खड़ा रहा और बहार का इंतजार करता रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि बहार जरूर आएगी और वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी के मौसम भी बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही मौसम रहे। आज बहार है तो खिजां जरूर आएगी, और आज अगर खिजां का मौसम है तो ये जरूर बदलेगा और बहार आएगी। हमें बस करना यह है कि सब्र से खड़े रहना है, सब्र और यकीन के साथ। देखें, खिलाड़ी है ना, तो वो हर रेस में अव्वल नहीं आ सकता। एक बाउलर हर बाल पर तो विकेट नहीं ले सकता।
कभी तो उसे मार भी पड़ेगी। एक बैट्समैन हर बॉल पर तो छक्का नहीं लगा सकता, हर मैच में तो सेंचुरी नहीं बनाएगा ना वो। कितना ही अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, कभी ना कभी तो जीरो पर आउट हो ही जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि वो किसी मैच में नहीं चल रहा होगा। तो मुश्किल वक्त, खिज़ां का वक्त जिंदगी में जरूर आता है, और जब ऐसा वक्त आए तो सबसे पहली बात है कि परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये वक्त खिज़ां गुजर ही जाएगा और बाहर जरूर आएगी। इस बात पर यकीन रखें और सब्र से खड़े रहें, ना उम्मीद कभी ना हो। और दूसरी बात ये कि अपनी खामियों को तलाश करें, अपनी गलतियों, अपनी कमियों, कोताहियों का जायजा लें, अपने आप को मजबूत बनाएं। ये मुश्किल वक्त आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आया, ये आपको सिखाने के लिए आया है। ये आपके लिए एक मैसेज, एक पैगाम लेकर आता है, और जितनी जल्दी आप वो पैगाम वसूल कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप सीख जाते हैं, अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, उतनी ही जल्दी वो मुश्किल वक्त खत्म हो जाता है।